हेलो मित्रों, किसान भाइयों, आपको नमस्कार। तो गेहूं के बाद जो है आलू एक प्रमुख फसल है रबी में। और आलू जो है हमारी सब्जियों में बहुत ऊपर स्थान रखता है। बहुत अधिक मात्रा में आलू का जो है प्रयोग होता है खाने में, और ख़ासकर बच्चे बहुत पसंद करते हैं आलू। अगर आलू सब्जी में आलू अगर न पड़े तो बच्चों का मन बिदक जाएगा। इसलिए आलू एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है। तो मैं आज आपको आलू के संबंध में कुछ चर्चा करूंगा। और इसमें जो है आलू के संबंध में तो कई लोग बहुत सारी चीज़ें बताते हैं जो आप लोग जानते हैं। जैसे बुआई मिट्टी कैसी हो, तो मैं ये सब बहुत विस्तार में आपको नहीं बताऊंगा। मैं आलू की बुआई में बहुत जो है तकनीकी चीज़ें आपको बताऊंगा। जैसे जो है भूमि कैसी होनी चाहिए, और जो है भूमि का शोधन कैसे होना चाहिए, और हम बताएंगे कि बीज शोधन कैसे किया जाए, और आलू की प्रमुख प्रजाति कब हैं। ये खास चीज़ें आपको हम बताएंगे तकनीकी रूप से। और इसके पहले मैं बताऊं कि भूमि कैसा होती है, मिट्टी कैसी होती है। तो आलू के लिए आप जानते हैं कि जो है दोमट मिट्टी बहुत अच्छी होती है, और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कई मिट्टी में भी इसको आलू को उत्पादन किया जाता है। ये भूमि जो है इसकी तैयारी बहुत मायने रखती है। भूमि जो है भुरभुरी होना चाहिए, और ढेले न हो इसमें, और पर्याप्त नमी होना चाहिए। भूमि की तैयारी में बहुत ध्यान दीजिए। और इसकी जो पीएच मान जो है 6 से 8 वाली जो होती हैं पीएच, उसमें जो है आप 6 से 8 पीएच के मान के जो है भूमि में आलू की बुआई करें। और बुआई में आप ध्यान दें कि सबसे पहले जो है उर्वरकों का महत्व आता है। उर्वरक है, बीज है और खाद है, तो ये सब सिलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। तो आप जो है सबसे पहले खाद, यानी खाद में आपका जो है देसी खाद बहुत मायने रखता है, क्योंकि देसी खाद में मुख्य तत्वों के अलावा जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है, उन तत्वों के अलावा भी कई से तत्व आते हैं जो पौधों के 16 तत्व, आप जानते हैं 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। उसमें बहुत से तत्व जो है देसी खाद में पाए जाते हैं। तो आप जो है 6 से 10 टन प्रति एकड़ अगर संभव हो तो डालिए, और उससे कम अगर जितना भी संभव हो आप देसी खाद डाल सकते हैं। और इसमें ये खाद हो गया, और इसके साथ मैं आपको उर्वरक बताऊंगा। ये आलू ऐसी फसल है जो अधिक मात्रा में उर्वरकों का जो शोषण करती है। नाइट्रोजन जो है 180, फास्फोरस 80 किलोग्राम और पोटास 100 किलोग्राम जो है 1 हेक्टेयर में चाहिए। अगर इसको एकड़ में बनाते हैं तो 70 किलो नाइट्रोजन, 32 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास की आवश्यकता होती है। मैं बता दूं आपको, अगर 1 किलो नाइट्रोजन चाहिए तो उसको 2.17 से गुणा कर दीजिए, तो आपका यूरिया बन जाएगा। और इसी तरह से फास्फोरस है, उसमें भी इसका 2.17 से गुणा करेंगे तो P2O5 यानी जिससे आप जो DAP कहते हैं उसका मात्रा आ जाएगा। अब पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास है, म्यूरेट ऑफ पोटास को 1.6 से, यानी जितना भी आप पोटास की जरूरत होती, के जिसको कहते हैं, उसकी मात्रा जितनी जरूरत हो उसमें आप जो है 1.6 का गुणा कर दीजिए, तो आपका जो है म्यूरेट ऑफ पोटास, जिसको आप खाद कहते हैं पोटास नाम लेते हैं, उसकी मात्रा आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम जो है खाद भूमि में डालेंगे। अब बीज की बात जहां तक आती है, तो बीज जो है, बीज बहुत महत्व रखता है आलू में। बीज आपका 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मतलब आप समझ लीजिए कि 2.5 एकड़ जो है, उसी हिसाब से अपना बना लीजिए कि कितना हमारे खेत में लगेगा। ऐसा बीज बोइए जो 4 से 5 सेंटीमीटर का हो, व्यास हो 4 से 5 सेंटीमीटर का, ऐसा टुकड़ा आलू का जो है बोइए। और इसके बाद जो आता है भूमि शोधन। भूमि शोधन बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है आलू उत्पादन में, क्योंकि आप देखते हैं आलू तो तैयार कर लेते हैं आप, लेकिन उसमें बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। देखते हैं ब्लैक स्पॉट लगता है उसमें, और कई फफूंदजनक बीमारियां लगती हैं या और सारी बीमारियां। उसके लिए आप जो है
आप अपनी मिट्टी का शोधन करिए। ये टेक्निकल जानकारी है कि आप मिट्टी का शोधन करिए। तो मिट्टी के शोधन के लिए इसमें जो है ट्राइकोडर्मा हर्जियानम आता है। वो जो ट्राइकोडर्मा हर्जियानम को आप 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप भूमि में डाल करके भूमि के शोधन कर लेते हैं अगर, तो आपकी बहुत सारी बीमारियां जो आलू में लगती हैं उससे आप निजात पा जाएंगे। और उसके बाद आता है आपको जो है वो जिससे दीमक के बचाव है। अब बुआई के पूर्व आप फिप्रोनिल 8 किलो प्रति एकड़ अगर डाल देते हैं तो दीमक से आप बचाव कर लेंगे। उसके बाद आता है बीज शोधन। बीज शोधन तो आप बहुत पहले से आप करते आ रहे हैं, एगलाल से और किस सारी चीज़ों से। अब नए समय में आप जो है कार्बेंडाजिम मैंकोजेब को आप जो है 1 किलोग्राम प्रति 30 क्विंटल आलू, यानी 1 हेक्टेयर में आप जो है डालते हैं, वो जो है आप जो है 1 किलोग्राम जो है आप ले लीजिए, कार्बेंडाजिम ले लीजिए, मैंकोजेब ले लीजिए, उसको जो है 30 क्विंटल आलू पर आप छिड़काव कर दीजिए और उसको फिर जो है वो तैयार कर लीजिए बोने के लिए। तो ये हो गया आपका जो है बीज शोधन। उसके बाद बुआई आती है। बुआई आप की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर, यानी आप जो है 2 फुट की दूरी पर लाइन से लाइन की बुआई करिए। और बुआई के 25 दिन बाद झुलसा के नियंत्रण के लिए डाइथेम M45 ये जो है 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करिए। ये सब चीज़ें आपकी मुख्य चीज़ें हो गई हैं। और मैं आपको खास चीज़ बता रहे हैं, जो प्रजाति आलू की प्रजाति एक बहुत जो है महत्वपूर्ण ये बिंदु है कि अगर आप प्रजाति अच्छा नहीं बोएंगे तो आलू की पैदावार आप नहीं ले पाएंगे। तो आलू की प्रजातियों में हालांकि आलू किसान अभी काफ़ी लोग बो चुके होंगे जो अर्ली वेराइटीज हैं। तो अर्ली वेराइटीज को अब आजकल बाजार में भी आ रही हैं, तो आप देखते हैं शुरू हो गया आना। उसमें है अर्ली प्रजातियों में कुफरी अलंकार है, चंद्रमुखी है, आपका कुफरी गंगा है, कुफरी नीलकंठ है। ये सब चीज़ें जो है अर्ली बुआई के लिए आती हैं। इसमें जो है 200 से 250 कुंटल जो है प्रति हेक्टेयर जो है इसका उपज मिलता है और करीब 70 से 80 दिन में ये तैयार हो जाती है। इसमें एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको कि कुफरी नीलकंठ वैरायटी जो है वो जो है कैंसर रोधी है। वैज्ञानिकों ने ये इसको जो है तैयार किया है। ये कुफरी नीलकंठ जो है वो एंटीऑक्सीडेंट भी है और जो है कैंसर रोधी है। तो इसको आप जो है, और दूसरी चीज़ है ये स्वाद में भी अच्छी होती है, तो इसको आप बोएं अर्ली वेराइटीज के रूप में। और लेट वेराइटी में जिसका पैदावार अच्छा होता है और काफ़ी टाइम लेती हैं, तो ये इसमें है कुफरी सिंदूरी। सिंदूरी आप समझ लें, सिंदूरी कलर का। और ये जो है 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देती है और जो 120 से 130 दिन में आपका पककर तैयार हो जाती है। और उसके बाद कुफरी देवा, ये भी 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर देती है और जो है 120 से 35 दिन में तैयार हो जाती है। कुफरी लालिमा है और कुफरी बहार है और जो है इस तरह की वैरायटीज हैं जो महत्वपूर्ण वैरायटी हैं, जो अधिक उत्पादन देने वाली वैरायटी हैं। तो ये हम आपको आज जो है मुख्य रूप से जो मुख्य चीज़ें हैं जो इस समय आप आलू बो रहे हैं, मेन चीज़ जो है उसके बारे में बताया हूँ। बाकी जो है सिंचाई है, दवाएं हैं और बाकी झुलसा है, इसको नियंत्रण के लिए हम आगे बताएंगे। और इसी के साथ मैं यहाँ पर विराम करता हूँ। आपको नमस्कार, धन्यवाद।